Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic factors that have enabled globalization of class 10th economics chapter number 4. तो बेसिकली अब यहाँ से इस वीडियो से हम उन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है। मतलब कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि इतने बड़े लेवल पे एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करने लग गया। मतलब ट्रेड तो आज से हजारों साल पहले भी एक देश से दूसरे देश के बीच में होती थी। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे बहुत सारे ऐसे कॉइन्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो कि दूसरे देश की थी, दूसरे देशों से आई हैं। बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में चीजें मिली हैं, जैसे पॉट्स वगैरह मिले हैं जो कि यहाँ के नहीं है, वो दूसरे देश में बनते थे और वो वहां से यहाँ इंडिया में आए हैं। इसी तरीके से इंडिया की बहुत सारी चीजें जो है वो दूसरे देश गई थी। तो आज से हजारों साल पहले ट्रेड होता था, तो हम आज ही ग्लोबलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? हम पुराने टाइम की ट्रेड को ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि पुराने टाइम पे जो अमाउंट था ट्रेड का वो बहुत ज्यादा नहीं था, वो कम था। और ऐसा नहीं था कि दुनिया का हर देश किसी दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं था। बट आज आप देखोगे जो हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं वहां पे दुनिया की हर मार्केट जो है वो पूरी दुनिया भर से जुड़ी हुई है। ऑलमोस्ट हर देश दुनिया के बाकी देशों से जुड़ा हुआ है, ट्रेड कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। सब एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं। आज रशिया एंड यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, उसका अफेक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट, हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, और सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी जो है वो जुड़ी हुई है। इसी तरीके से अब जो है एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे पूरी दुनिया एक मार्केट की तरह काम करती है। अगर दुनिया के एक कोने में कुछ होगा तो उसका असर पूरे दुनिया भर में पड़ेगा। बट पहले इतने ज्यादा बड़े लेवल पे ये चीजें नहीं थी, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स वगैरह, इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं होती थी। तो इसीलिए आज में जो हम ट्रेड करते हैं वो इतने बड़े लेवल पे है कि मार्केट्स बहुत ज्यादा जुड़ गई हैं, एकदम कनेक्टेड हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होती है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला, वो है टेक्नोलॉजी। So rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. तो टेक्नोलॉजी में जो ये बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा बूस्ट आया है, वो आगे बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले 50 सालों में बहुत सारी ऐसी इंप्रूवमेंट हुई हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक देश से दूसरे देश में ले जाना अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है। अब जो गुड्स की डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा दूर भी आप काफी आसानी से कर सकते हो, काफी तेजी से कर सकते हो। आज से हजारों साल पहले आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि घंटों के अंदर आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हो। पहले क्या होता था? पहले अगर दो देश जुड़े भी हुए हैं ना, तो उनमें एक देश से दूसरे देश में जाने में भी महीने लग जाते थे। ठीक है, छोटी सी समुद्री यात्रा करने में भी महीनों लग जाते थे। बट आज ऐसा टाइम है जब हजारों किलोमीटर आप दुनिया के एक छोर में हो और आपको कहीं और सामान भेजना है दुनिया के दूसरे छोर में, तो भी आप घंटों में सामान पहुंचा सकते हो। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो बहुत ही सस्ते दामों पर बहुत ही जल्दी पॉसिबल हो पाया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। Goods are placed in containers that can be loaded intact onto ships, railways, planes and trucks. तो ये जो कंटेनर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, जो मालगाड़ी होती है उसके आपने ऐसे डब्बे देखे होंगे, कुछ उसी तरीके से कंटेनर्स रहते हैं। इनके अंदर सामान अच्छे से भर दिया जाता है। जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है उसको इन कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, एंड ये इंटैक्ट रहते हैं। मतलब इनमें कोई भी सामान जो है टूटता फूटता नहीं है। इन कंटेनर्स में जब सामान भर दिया जाता है तो इन कंटेनर्स को शिप्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, प्लेन्स एंड ट्रक्स, इन सब के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। मतलब इन कंटेनर्स को रेलवे में भी डाला जा सकता है, रेलवे के थ्रू भी सामान को इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। इन कंटेनर्स को आप अगर प्लेन में डाल दोगे तो प्लेन के थ्रू, मतलब एयरवेज के थ्रू सामान इधर से उधर चला जाएगा। तो जो कंटेनर्स हैं इनकी डेवलपमेंट भी अपने आप में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। Containers have led to huge reduction in port handling cost and increase the speed with which exports can reach market. तो इन containers की वजह से क्या हुआ है, जो
पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट है, मतलब पोर्ट पे सामान को हैंडल करने की जो कॉस्ट है, उसको देखना भाड़ना कि खराब ना हो जाए, उसको अच्छे से हैंडल करना, तो ये सारी चीजें जो है वो इन कंटेनर्स की वजह से बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। आप हजारों सामानों को एक साथ इन कंटेनर्स में डाल सकते हो और फिर आपको बस कंटेनर को मूव करना होगा, आपको एक एक सामान को मूव करने की टेंशन नहीं लेनी, एक एक सामान के आपको केयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन कंटेनर्स की वजह से क्या हुआ है, पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गई है एंड एक्सपोर्ट जो है अब वो और तेज हो गया है। अब बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से सामान एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन, इसी तरीके से एयर के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है एंड इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में, बहुत बड़े वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स जो हैं वो भी एयरलाइंस के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। पहले के समय में एक इंसान एक देश से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पाता था, बट अब इस पूरी फैसिलिटी से, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से, कंटेनर्स की वजह से, इन सब की वजह से क्या हुआ है कि अब बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हजारों किलो के जो सामान हैं, बड़े बड़े सामान, बड़े से मतलब एरोप्लेन्स तक, इवन जैसे मिसाइल्स वगैरह आप देखोगे, इन सारी चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है एयरलाइंस के थ्रू या जो रेलवेज है, इन सारी चीजों के थ्रू बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस में बड़े बड़े सामान, छोटे छोटे सामान, सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कम कॉस्ट में आसानी से ये चीजें हो पाती हैं। अब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर जो एक इंपॉर्टेंट हमें डेवलपमेंट देखने मिली है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अभी हाल ही के टाइम में क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के एरिया में, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इन सारी चीजों में बहुत तेजी से, बहुत ही रैपिडली बदल रही है। मतलब आप देखोगे जो टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स जो है वो बहुत तेजी से एडवांस्ड हो रहे हैं। पहले नॉर्मल कंप्यूटर हुआ करते थे, पहले के जो सबसे शुरू में जो कंप्यूटर्स बने थे वो इतने बड़े कंप्यूटर्स थे कि वो एक एक रूम में एक छोटा सा कंप्यूटर आता था। बट आज आप देखोगे, आप लैपटॉप यूज करते हो, फोन यूज करते हो, फोन अपने आप में एक कंप्यूटर है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें फोन कर सकता है, उसको आप अपने हाथ में यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल लैपटॉप और मॉनिटर वगैरह कितने छोटे से स्पेस में सिमट के रह गए हैं, जो कि चीज जब बनी थी तो एक पूरा रूम ले रही थी। और आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं जो कि इतनी तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल कंप्यूटर हजारों सालों में कैलकुलेशन करेगा, उस कैलकुलेशन को जो सुपर कंप्यूटर है वो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में कर सकता है और बहुत बड़े डेटा को वो हैंडल कर सकता है। तो अब सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मतलब कि जो टेलीग्राफ, टेलीफोन, इन सारी चीजों की फैसिलिटीज ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मोबाइल फोन्स जो हैं वो और ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। फैक्स की फैसिलिटीज, इन सारी चीजों की जो डेवलपमेंट है, इसकी वजह से क्या हुआ है, अब लोग दुनिया के एक कोने में बैठ के दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं और बहुत ही इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देश में, मतलब आप यहाँ पे बैठे हो, इंडिया में बैठे हो और आप किसी अमेरिकन से बात कर रहे हो और फोन पे बात कर रहे हो, मिनटों में और मतलब सेकंड्स में आप में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। वो पर्सन आपको बता रहा है क्या करना है, आप उसको बता रहे हो क्या करना है, और मतलब बहुत ही जल्दी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंसान भी बहुत इजीली बात कर पा रहा है। रिमोट एरियाज, मतलब जो दूर दराज वाले एरियाज होते हैं, उनमें भी अब इन टेक्नोलॉजीज की वजह से कम्युनिकेशन आसान हो चुका है, पॉसिबल हो पाया है। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और ये जो कम्युनिकेशन में चेंज आया है, जो हम रिमोट एरियाज में भी बात कर सकते हैं, हम अब लैंडलाइन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, अब हमारे पास सेल फोन है, स्मार्टफोन है। तो ये जो अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये किस लिए पॉसिबल हो पाया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। मतलब ये जो सैटेलाइट हैं वो क्या करती हैं, वो सिग्नल्स रिसीव करती हैं, सिग्नल्स भेजती हैं। जो जैसे मान लो ये सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये सैटेलाइट है और ये जो सैटेलाइट है ये नीचे खड़े पर्सन से क्या करेगी, सिग्नल लेगी और दूसरे जगह पे खड़े पर्सन को, देश दुनिया के दूसरे कोने पे खड़े हुए पर्सन को वहां पे सिग्नल्स पहुंचा देगी। तो ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। रेडियोज जैसे आप देखते हो, तो रेडियो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाती है, सैटेलाइट्स की मदद से। आज आप टीवी देखते हो तो टीवी भी कैसे चल पाता है, जैसे आपने देखा होगा आपके जो डिश रहती है जिसको आप लगाते हो वो एक पर्टिकुलर तरफ रहती है। मतलब उस, आप अपनी छत पे जाके देखना, जितनी भी वो डिशेस लगी होंगी ना, जितने भी वो D2H लगे रहते हैं, उनका फेस ना सबका एक ही तरफ होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। क्यों एक ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो सैटेलाइट को फेस कर रही होती हैं,
वो एक सैटेलाइट की तरफ उनका मुंह होता है, और वो जो सैटेलाइट है उससे वो सिग्नल कंटिन्यूअसली रिसीव करती हैं और भेजती हैं। मतलब जो एक तरीके से जो टीवी की सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले पर्सन है उनसे वो सिग्नल ले रही है और आपको दे रही है, तभी जाके आपके टीवी में वो सीरियल या जो भी आप देख रहे हो वो दिख पा रहा है। और जब मौसम खराब होता है, बारिश तूफान आता है, तो आपके टीवी में सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से ये जो सैटेलाइट्स हैं वो इजीली सिग्नल नहीं भेज पाती। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि इससे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। अब दुनिया में एक कोने में बैठा हुआ पर्सन दूसरे जगह पे बहुत आसानी से बात कर सकता है। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड और एक्टिविटी। और अगर अब कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स जो हैं, अब आपको पता ही होगा कि लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। पढ़ाई लिखाई में आप देखो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, और आप देखोगे इवन मेडिकल में, मेडिकल साइंस जो है उसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी मशीन्स एंड उन सब की मदद से ट्रीटमेंट हो रहे हैं। कंप्यूटर्स जो है बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहे हैं। तो मतलब दुनिया के लगभग हर फील्ड में अब कंप्यूटर्स का काम है। ठीक है, जहां भी आप देखोगे वहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा होगा। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इन टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। और आपने इंटरनेट की दुनिया में डेफिनेटली एक तरीके से आपने एक्सप्लोर किया होगा। एंड अभी ये जो हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ये भी कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है। तो इंटरनेट की जो पावर है, ये इससे अब हम सब वाकिफ है कि कितना ज्यादा आसान बना दिया है इंटरनेट ने हम लोगों को जोड़ना। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुरंत गूगल पे जाके या किसी भी जो सर्च इंजन है उस पे जाके मैं सर्च कर सकती हूँ और मुझे तुरंत वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मैंने अपने एक तरीके से कन्वीनियंस पे वीडियो बनाई। जब मुझे अच्छा लगा मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाई, एंड आप किसी भी टाइम पे ये वीडियो खोल के देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लाइव होती हैं, लाइव लोग वीडियो देख पाते हैं इंटरनेट की मदद से। तो इंटरनेट जो है इसने बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक्सेसिबल बना दी हैं। वीडियो कॉल वगैरह हो जाती हैं, भले कोई पर्सन देश में यहाँ बैठा है, दूसरा पर्सन यहाँ बैठा है, बट वीडियो कॉल से वो एक दूसरे के मतलब पास महसूस कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, इंटरनेट की वजह से हम इंफॉर्मेशन बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो यू कैन सर्च। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट की वजह से हम इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल कहते हैं, वो भेज सकते हैं। मतलब जैसे आप देखोगे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको किसी से भी कम्युनिकेट करना है, मेनली ऑफिशियल लेवल पे अगर किसी को कम्युनिकेट करना है मोर फॉर्मल वे में, तो आप ईमेल का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, इसी तरीके से ईमेल पे एक मेल लिख के भेज दिया जाता है। तो ईमेल जो है वो भी एक अच्छा तरीका है, बहुत ईजी वे है कम्युनिकेट करने का, जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। दुनिया का कोई भी पर्सन किसी भी कोने में बैठ के ईमेल से इंफॉर्मेशन ले सकता है, किसी को भेज सकता है। वॉइस मेल भी सेम चीज है। वॉइस जो आप बातें करते हो वॉइस मेल होता है। ठीक है, जिस तरीके से ईमेल भेजा जाता है वो लिख के भेजा जाता है, वॉइस मेल आप वॉइस में किसी को मेल भेज रहे हो, वॉइस पे किसी को कॉल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि ये सारी चीजें बहुत ही कम कॉस्ट में इजीली अवेलेबल हैं। तो देखो, बिजनेस करने के लिए आपको सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कम्युनिकेशन की। कि मान लो आप एक देश से दूसरे देश में कोई सामान भेज रहे हो, तो आप अपनी मर्जी से तो भेज ही नहीं दोगे। मतलब आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि मेरे सामान को कोई खरीदने वाला पर्सन है। तो आप कैसे पता करोगे? आप कम्युनिकेट करोगे। आप एक तरीके से वहां के लोगों को जाके देखोगे, वहां के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करोगे कि वहां के लोग कैसे हैं, क्या उनका टेस्ट है, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं। ये सारी चीजें आप जाके देखोगे। और मतलब या तो आप खुद विजिट कर सकते हो उस प्लेस पे, या फिर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहां के लोगों का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस है, ये सारी चीजें आप जान सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो। अब जब आप बेचोगे तो वहां पे कोई तो ऐसा इंटरमीडियरी होगा ना जो आपके सामान को खरीदेगा और फिर जाके जनता को बेचेगा। ऐसा होता है ना कि मतलब बीच में इंटरमीडियरीज रहते हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में आपको क्या दिखेंगे? इंटरमीडियरीज दिखेंगे। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, ये सारे लोग रहते हैं। अब मान लो आपने अपना सामान भेजा यहाँ से और किसी होलसेलर ने वहां पे आपका सामान खरीदा और फिर वो होलसेलर अपने देश में सामान को बेचेगा, रिटेलर्स को भेजेगा और रिटेलर्स से कंज्यूमर खरीदेंगे। अब आपसे जो ये होलसेलर ने सामान खरीदा वो किसी कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो खरीदा होगा ना। आपने बोला होगा
आपने कम्युनिकेट किया होगा, मान लो फोन पे बात की कि मैं इतने इतने रेट पे आपको सामान बेचूंगा, उसने नेगोशिएट किया होगा कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, मैं इतने पे खरीदना चाहता हूँ, तो पूरी नेगोशिएशन हुई होगी कि कितने क्वांटिटी में सामान भेजोगे। इंडिया से कोई पर्सन बोल रहा है कि हम तो इतने क्वांटिटी में सामान भेजेंगे, वो कह रहा है कि नहीं थोड़ा और भेज दो, तो पूरी कम्युनिकेशन हो रही है। और ये कैसे हो पा रही है? ये सारी चीजें जो हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रही है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, और जब इनकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, जब इनका पूरा बातचीत पक्की हो जाएगी कि अच्छा इतना सामान भेजना है, इस क्वालिटी का भेजना है, इतने प्राइस पे भेजना है, तो उसके बाद जब सामान भेजा जाएगा, जब सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद जो पेमेंट की जाएगी, ये होलसेलर फिर इस इंडिया के जो प्रोड्यूसर है उसको पेमेंट करेगा, तो पेमेंट में भी अब बैंकिंग सिस्टम आ गया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी ये जो टेक्नोलॉजी आई है उसके मदद से अब दुनिया भर में इंटरैक्ट करना, कम्युनिकेट करना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। एक और हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में आईटी बोला जाता है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सर्विसेज की प्रोडक्शन को फैलाने में। मतलब कि गुड्स तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहे हैं, बट सर्विसेज जो है वो और ज्यादा बढ़ी हैं इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। मतलब जब आप गुड्स में डील करते हो, जब आप सामान में डील करते हो, तो आपको सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। बट वेन यू आर डीलिंग इन सर्विसेज, यू डोंट हैव टू सेंड एनीथिंग इन tangible forms to one from one place to another. You just have to deliver the intangible things. एंड वो जो intangible thing है, मतलब जैसे कोई ऑनलाइन चीज है, उसको आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हो। तो जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो किस तरीके से हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे आईटी का यूज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन में। एक न्यूज मैगजीन है जो कि लंदन के रीडर्स के लिए पब्लिश होती है, मतलब इस मैगजीन को लंदन के लोग बैठ के पढ़ने वाले हैं। इज टू बी डिजाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। तो होता क्या है कि ये जो लंदन के लिए मैगजीन बन रही है, इसको डिजाइन एंड प्रिंट किया जाता है दिल्ली में। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। तो लंदन में बैठे हुए लोग क्या करते हैं, वो दिल्ली के ऑफिस को, दिल्ली में जो लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं कि क्या क्या चीजें मैगजीन में प्रिंट होनी है। तो फिर दिल्ली में जो बैठे लोग हैं ये क्या करते हैं, ये उस मैगजीन को डिजाइन करते हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ जाएगा, किस तरीके से उसमें पिक्चर्स वगैरह लगाई जाएंगी। सो जो भी डिजाइनिंग का काम होता है वो दिल्ली में बैठे हुए लोग करते हैं। डिजाइनिंग के बाद जो मटेरियल लंदन से भेजा गया था प्रिंट करने के लिए, उसको प्रिंट किया जाता है, दिल्ली में ही प्रिंट किया जाता है। एंड डिजाइनिंग के लिए भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं लंदन से कि किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या उसमें फीचर्स रहेंगे, किस तरीके की पिक्चर्स वगैरह, मतलब ये सारी चीजें भी लंदन से ही इंस्ट्रक्शन आता है कि आप ऐसे ऐसे डिजाइन करना। दिल्ली के लोग उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, मतलब दिल्ली में जो ऑफिस है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और पूरा कुछ डिजाइन कर देता है। और ये सारी चीजें, ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो इंस्ट्रक्शंस लंदन में बैठे हुए लोग दिल्ली में बैठे हुए लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की मदद से, ईमेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं। जब एक बार डिजाइनिंग हो जाती है, कंप्यूटर पे ये सारी डिजाइनिंग होती है, कोई हाथ से डिजाइन नहीं कर रहा मैगजीन को, सारी चीजें कंप्यूटर पे हो रही हैं। जब एक बार कंप्यूटर पे डिजाइनिंग हो गई, उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है, दिल्ली में ही प्रिंटिंग हो रही है। और जब एक बार सारी मैगजीन्स प्रिंट हो गई, तो उसको प्रिंट करने के बाद लंदन भेज दिया जाता है, वो भी एयरवेज के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू। Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done instantly through the internet, e-banking। और जो पेमेंट है, अब देखो लंदन में जो पर्सन बैठे हैं, लंदन के जो लोग हैं, उन्होंने सर्विस ली दिल्ली से। दिल्ली के लोग जो हैं उन्होंने डिजाइन किया, प्रिंट किया, ये सारी चीजों के लिए अब लंदन वाले लोगों को पेमेंट करनी है, दिल्ली के लोगों को। तो ये पेमेंट क्या करेंगे, लंदन में बैठा हुआ पर्सन ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देगा दिल्ली के लोगों को। तो लंदन में बैठा हुआ पर्सन अपने बैंक से यहाँ के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो किसी को भी मूव नहीं करना पड़ा, इवन कैश के मूवमेंट नहीं हुई, बैठे बैठे फोन से, इलेक्ट्रॉनिक वेज से जो पेमेंट है वो हो गई। सो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, इसकी वजह से सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे आप देखोगे इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है वो एक तरीके से बूम किया है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, जैसे अमेरिका में बैठा हुआ कोई पर्सन
इंडिया में बैठे हुए लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंडिया में जो ऑफिसेस हैं, जो कंपनीज हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको ऑर्डर दे रहा है कि मुझे इस तरीके की ऐप, इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए लोग क्या करेंगे, वो उस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, वो उस ऐप को बनाएंगे और डिलीवर कर देंगे। अब ऐप एंड सॉफ्टवेयर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको आप पैक करके भेजोगे एयरलाइंस के थ्रू। नो, वो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उसको पूरा वो लोग पर्टिकुलर ऑनलाइन वेज के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू, वो उस सॉफ्टवेयर को, उस ऐप को डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे इंडिया में ये चीज और ज्यादा हेल्पफुल हुई है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, किसी भी फील्ड में आप बात करोगे तो टेक्नोलॉजी की मदद से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों की वजह से ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा उसको बूस्ट मिला है। लोग अब इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोग अब इजीली एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेज सकते हैं और मार्केट्स इजीली कनेक्ट हो पा रही हैं। और इसी का मतलब तो है ग्लोबलाइजेशन, जहां मार्केट बहुत आसानी से कनेक्ट होती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला जो सेक्शन है वो क्लियर होगा कि हमने फर्स्ट फैक्टर जो है वो डिस्कस किया ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करने में किन किन फैक्टर्स की बहुत अहम भूमिका है। सो वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इट इज one of the most important factors contributing towards globalization. So I hope everything is clear to you.